नमस्कार। इंडिया डायलॉग में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है और उनकी ये अमेरिका यात्रा पिछली अमेरिका यात्रा जैसी नहीं थी। पिछली बार जब वे अमेरिका गए थे तब वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे, साधारण सांसद तक नहीं थे। उनका वीजा एक साधारण नागरिक का वीजा था। उन्हें 2 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा क्लियरेंस के लिए। इसके बाद जब वे कार्यक्रम में गए तब विश्वविद्यालय के जिस सभागार में कार्यक्रम था वहां रजिस्ट्रेशन कराकर कई सारे अलगाववादी तत्व वहां मौजूद थे। उन्होंने नारे लगाए, अपनी जेब से झंडे निकाले और भारत के विघटन के नारेबाजी की, बातें की। इस बार राहुल गांधी कुछ अलग तरीके से गए। वे नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक वीजा है, उन्हें कोई परेशानी इस बार नहीं हुई। इस बार भी राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भाषण दिए और जो दे रहे हैं, अभी आज तक उन्होंने जो भाषण दिए हैं वो बहुत सारे वही मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जो भारत में वे कहते आए हैं। एक बात और याद रखनी होगी कि कुछ दिनों बाद ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के ठीक पहले राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा बहुत सारे संदेश छोड़ती है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान उन्होंने विवादास्पद बातों से लगातार बचने की कोशिश की। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में भी बड़े खूबसूरत जज्बात पेश किए। और तो और राहुल गांधी ने इस बार जो जगह चुनी थी भाषण देने के लिए, उन्होंने विश्वविद्यालयों की जगह चुनी, प्रेस नेशनल प्रेस क्लब को चुना और उन लोगों को चुना जो अमेरिका के थिंक टैंक माने जाते हैं। राहुल गांधी इन जगहों पर जाकर भाषण देकर इतनी ये छवि बनाना चाहते हैं कि वे वैश्विक नेता की योग्यता रखते हैं और उनकी प्रतिभा को कमतर ना कहा जाए। याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तब वे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत का पूरा दूतावास उनकी सेवा में लगा रहता है। दूतावास के लोग उनकी मीटिंग आयोजित करते हैं, भारतीय डायस्पोरा के लोगों को बुलाते हैं, चुन चुनकर इंडियन डायस्पोरा के लोग आते हैं और वे वहां अपनी बात कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में देश के विकास की बात करते हैं और कई बार विपक्ष पर भी आरोप लगाते हैं। विदेश में कई बार नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी बात भी कह जाते हैं जो बड़ी विवादों में पड़ी रहती है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने खास बात की। उन्होंने एक मजेदार बात आज यानी 10 सितंबर 2024 को कही अमेरिका के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं, मुझे किसी से भी कोई नफरत नहीं। नरेंद्र मोदी की विचारधारा, संघ की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा को हम पसंद नहीं करते। नरेंद्र मोदी से कई मौकों पर मेरी सहानुभूति भी हुई। जाहिर है राहुल गांधी ने ये बात कहकर उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया है जो राहुल गांधी की विदेश यात्रा में सवाल उठाते रहते हैं। ये कहते हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें विदेश में जाकर करते हैं। तो राहुल गांधी ने अपना कद बढ़ा लिया। और याद कीजिए, जब अमित मालवीय, जब राजनाथ सिंह, जब अनुराग ठाकुर या कोई भी और नेता, गिरिराज सिंह, ये तमाम नेता जब राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान हल्की टिप्पणियां करते हैं तब वे बीजेपी का कद घटाते हैं, नरेंद्र मोदी की छवि को गिराते हैं। और जब भी वे कोई ऐसी बात करते हैं उससे राहुल गांधी की छवि बनती। तो ये तो राहुल गांधी की स्मार्टनेस है कि बीजेपी के लोग उनका प्रचार करते हैं। राहुल गांधी विदेश गए हैं लेकिन प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी के तमाम नेता बयानबाजी करते हैं। तो यही राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता है और यही राहुल गांधी एक कदम आगे बीजेपी से पहुंचा। राहुल गांधी ने इस विदेश यात्रा में कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने यही कहा कि बीजेपी के लोग संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, बीजेपी के लोग आरक्षण के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, बीजेपी के लोग या ये सरकार सभी वर्ग के लोगों को आगे आने से रोकती है, ये सरकार भारत की विविधता का सम्मान नहीं करती, ये सरकार अनेकता में एकता वाले हमारे देश में लोगों को एक रखने में सफल नहीं। राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा में
इंडियन डायस्पोरा के तमाम लोगों से बातचीत, उन्होंने पंजाब के लोगों से बात की, उन्होंने केरल के लोगों से खास तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं केरल के वायनाड से सांसद रहा हूँ। उन्होंने यूपी के लोगों से बात की, उन्होंने बंगाल, तमिलनाडु, केरल, अलग अलग राज्यों के लोगों से बातचीत की और ये कहा कि भारत भी अमेरिका की तरह एक संघीय राष्ट्र है। अमेरिका कई राज्यों का देश है, भारत भी कई राज्यों का देश। राहुल गांधी ने अमेरिका में फिर वही बातें दोहराई है। उन्होंने कहा कि भारत में दो ही लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, जिन्हें देश की आमदनी में सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। राहुल गांधी ने फिर यही बात कही कि भारत में हमें दबाने की कोशिश की जा रही। भारत में सरकार चाहती नहीं कि विपक्ष आगे आए। हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए, ईडी और सीबीआई हमारे खिलाफ लगा दी गई, हमारे नेताओं को चुनाव प्रचार से रोका गया, हमारे लोगों को जेल में बंद किया गया, विपक्ष के कई लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रही। और उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अगर भारत में चुनाव निष्पक्ष हो तो बीजेपी को जितनी सीटें आई है उतनी सीटें भी नहीं आ सकती। याद रखिए, ये सारी बातें राहुल गांधी भारत में कहते आए हैं, कोई भी नई बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने मंच बड़ा चुना, मंच अलग चुना और वो मंच चुना जहां से उनकी बातें पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है, उसे नोटिस किया जा सकता। राहुल गांधी ने आज वाशिंगटन में जो बातें कही उनमें 5 बातें प्रमुख हैं। पहली बात, राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, भारत में हम आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। आरक्षण कब खत्म होगा? अगर हमें मौका पड़ेगा तो हम सोचेंगे कि आरक्षण को कब खत्म करना है, हमारी सरकार आएगी तब हम सोचेंगे। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही कि देश के टॉप 200 बिजनेस लीडर्स में एक भी पिछड़े वर्ग का नहीं है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी निचली जातियों के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने भी गठबंधन की सरकारें चलाई है और कामयाब सरकारें चलाई है, लेकिन हमने विपक्ष पर इस तरह के दबाव नहीं डाले। चौथी बात राहुल गांधी ने दोहराई कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी की सीटें कम होती। यानी बार बार हर जगह राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। इस तरह उन्होंने चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले लिया। पांचवी बात, राहुल गांधी ने कहा कि मैं सीएए पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। यानी राहुल गांधी सोचते हैं, जानते हैं कि क्या बात कहनी चाहिए और क्या बात नहीं कहनी चाहिए। याद कीजिए, राहुल गांधी की तमाम पिछली विदेश यात्राएं हमेशा विवादों में, विपक्ष ने बात बात पर राहुल गांधी को घेरा। मार्च 2023 में राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे, वहां बिजनेस स्कूल में उन्होंने भाषण दिया था और महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर बातें की। पर वहां उन्होंने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की बात की थी, जिसके कारण बड़ा विवाद हुआ था कि राहुल गांधी पेगासस की बात करते। मई 2023 में राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तब उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में हम जीते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ा है। इसके बाद ये 5 देशों की, यूरोपीय देशों की ट्रिप पर चले गए। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देशों में गए। वे उस समय गए थे जब भारत में G20 समिट हो रहा था। उस समिट खत्म होने के एक दिन बाद मिले थे। इसकी भी आलोचना हुई कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की महत्ता को नहीं देख सकते। केंद्रीय में 2020 में राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार निजी क्षेत्र में एकाधिकार बढ़ा रही है, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष पर दबाव डालने को पाकिस्तान की राजनीति जैसा खतरनाक बताया था, जिससे विवाद हुआ। 2020 में राहुल गांधी विदेश गए थे और कांग्रेस के स्थापना समारोह में शामिल नहीं हुए थे। 2022 में पंजाब, गोवा, उत्तराखंड वगैरह में चुनाव हुए थे, राहुल गांधी वहां भी नहीं थे। 2019 में राहुल गांधी कोरिया चले गए थे, वो भी विवादों में रहा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में चुनाव होने, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे। उसके 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया चले गए। तो बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए थे कि वो बैंकॉक गए, तब कांग्रेस की ओर से कहा जाए थे कि वे योग और ध्यान के लिए अमेरिका गए। कर्नाटक के चुनाव के बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर चल गए थे। उसका असर यह हुआ था कि
कर्नाटक में पोर्टफोलियो वितरण देते वक्त देरी की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री उनकी राय के बिना पोर्टफोलियो नहीं देना चाहते थे और इस तरह राहुल की वो विदेश यात्रा भी विवादों में रही। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो गदर मस्ती। बीजेपी के लोग उनका प्रचार ज्यादा करते हैं, कांग्रेस तो राहुल की विदेश यात्रा का प्रचार कम कर पाती। इस बार राहुल गांधी जब विदेश गए, उन्होंने जो गदर काटा वो गदर यही है कि मुझे मोदी जी से नफरत नहीं है। यानी उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान का खुलकर प्रचार किया और ये बात बताई कि हम इस देश के लोगों के साथ हैं, हम यहाँ के गरीब सर्वहारा लोगों के साथ हैं और कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो भारत का विकास कर सकती है। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी विदेश के हर मंच का इस्तेमाल भारत के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कहा जाता है कि भारत का जो बड़ा मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया जैसा नाम दिया गया है, वो गोदी मीडिया राहुल गांधी की खबरें नहीं दिखाता, कांग्रेस की खबरें नहीं दिखाता, विपक्ष पर दबाव की खबरें नहीं दिखाता। लेकिन राहुल गांधी ने इसका तोड़ निकाल दिया है। राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा में बार बार भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते, वे बार बार भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियां बताते हैं और इसके जरिए वे ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा पीपल कनेक्ट ज्यादा है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जबकि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के लोगों की तरह जनता से जुड़ी हुई नहीं है, कुछ खास लोगों के ही हित में। यानी बात साफ है, राहुल गांधी का लक्ष्य स्पष्ट है। राजनीति में नए नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग उन नैरेटिव पर चलने के लिए मजबूर हैं। वरना क्या कारण है कि अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह, अमित मालवीय और तमाम विपक्षी नेता गिरिराज सिंह जैसे लोग राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। और तो और जब राहुल गांधी ने ये बात कही कि आरक्षण हटाने के बारे में कांग्रेस तब फैसला करेगी जब समान स्थितियां हो जाएगी, देश में सभी लोगों के साथ न्याय होगा, इस पर मायावती भी बोलने को आतुर हुई है। मायावती ने भी टिप्पणी की है क्योंकि मायावती को कोई पूछ नहीं रहा है और मायावती को लगता है कि पिछड़े वर्ग की एकमात्र नेता वे। जो भी है, राजनीति दिलचस्प है। राहुल गांधी परिपक्व हो रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी को बता रहे हैं कि किस तरह राजनीति की जानी चाहिए, कैसे हारी हुई बाजी को पलटा जाना चाहिए और देश के लोगों के खिलाफ बात नहीं की। कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते। याद कीजिए, राहुल गांधी ने पिछले दिनों स्मृति ईरानी के बारे में सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया था और कहा था कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, किसी भी नेता का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। उससे राहुल गांधी का कद बढ़ा और स्मृति ईरानी जैसी नेता भी जो ये कहती थी कि हमने राहुल को केरल भगा दिया, राहुल गांधी की तारीफ करने में पीछे नहीं हटती। तो राहुल गांधी ने सीख लिया है कि कैसे अपने प्रतिस्पर्धियों को अपना बनाना है। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कई बार मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन याद कीजिए, इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पत्रकारों से क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं राहुल गांधी हूं ही नहीं, राहुल गांधी मर चुका है। पत्रकार से कहा था कि आप जिस राहुल गांधी को देख रहे हैं वो राहुल गांधी अलग। तो भाई, अभी जो अमेरिका में घूम रहा है वो क्या राहुल गांधी का भूत? जाहिर है, राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की तरह बहुत सी बार बड़ी आध्यात्मिक बातें कहते हैं और उनका संदर्भ एक खास तरीके से ही देखा जाना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए